महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही कल यूपी की 9 विधानसभा सीटों के भी नतीजे आ जाएंगे। हालांकि 9 सीटों की जीत हार से यूपी की मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन 9 सीटों के नतीजों के जरिए अगले विधानसभा चुनाव की जोर आजमाइश शुरू हो जाएगी। 27 का सत्ताधीश कौन होगा, इसकी लड़ाई और तेज हो जाएगी। हम लोग को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। यूपी की 9 सीटों की लड़ाई घूम फिरकर पुलिसिया जुल्म और लूट तंत्र के इल्जामों पर आ गई। उपचुनाव के दिन मीरापुर से कुंदरकी तक पुलिस पर रिवॉल्वर दिखाने और वोटर्स को डराने धमकाने की शिकायतों को समाजवादी पार्टी ने भूलने नहीं दिया। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि अखिलेश यादव हार की पटकथा लिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश अपने सवाल से पीछे नहीं हटे। सवाल यही कि अगर पुलिस और प्रशासन एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा। चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। यह जो भी घटनाक्रम है वह निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ। अब सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। अखिलेश यादव ने तो सिर्फ धांधली की शिकायतें की। उनके चाचा राम गोपाल यादव ने अर्धसैनिक बलों की देखरेख में फिर से चुनाव की मांग कर दी। दलील ये कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में पुलिस अधिकारियों ने बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका, लिहाजा कम से कम इन 3 सीटों पर फिर से मतदान कराया जाए। लेकिन बीजेपी ने इस मांग को भी समाजवादी पार्टी की हार के डर का सबूत बता दिया। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है, लोगों में विश्वास नहीं रह गया है, व्यवस्था में विश्वास नहीं रह गया है, भारत निर्वाचन आयोग में विश्वास नहीं रह गया है। सारी शिकवा शिकायतें वो किए और कल सारे विधानसभा क्षेत्रों में 9 में उन शिकायतों के आधार पर सारा रिव्यू हुआ, स्क्रूटनी हुई और वो तथ्यहीन पाए जाने पर उनका संज्ञान लेते हुए उनको रिजेक्ट कर दिया गया।